अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शोएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन किराम, फैसलाबाद का थाना है चक झुमरा। इसकी हदूद में ईद उल अज़हा के दिन 3 लोगों का बेदर्दी से कत्ल हो जाता है। पुलिस को इत्तला होती है, पुलिस हरकत में आती है और फिर यहाँ से पुलिस का काम शुरू होता है। 5 इंतहाई ख़तरनाक मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी, ये पुलिस की बड़ी कामयाबी है। कत्ल होने वाले कौन थे, क्यों कत्ल किए गए और पुलिस ने कैसे हिरासत में लिया, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। नाजरीन, चक झुमरा फैसलाबाद का वो पुलिस स्टेशन है जिसे सेंसिटिव एरिया कहा जाता है। यहाँ पे नो डाउट दुश्मनियाँ, कत्ल गारत गरी के केसेस आए दिन रिपोर्ट होते हैं, लेकिन फैसलाबाद पुलिस का वो काम जिसे एक्नॉलेज किया जाना चाहिए, जिसे शाबाश दी जानी चाहिए, वो हमेशा टीम मुजरिम कौन ने आपके सामने रखा। और एक ऐसा ही दिलखराश वाक़या ईद उल अज़हा यानी 2025 में ईद उल अज़हा के दिन पेश आया, जहाँ पे एक दरीना दुश्मनी की बिना पर 3 अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। दहशत का समा था, चक झुमरा की फ़िज़ा सोगवार थी, जो कि एक चैलेंज बन गया चक झुमरा पुलिस के लिए। मेरे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन चक झुमरा मौजूद हैं और इन्होंने इस केस पे लम्हा बलम्हा अपनी गिरफ्त रखी। मुल्ज़िमान को पकड़ने में ये और इनकी टीम जो है उनका कलीदी किरदार था। सब इंस्पेक्टर तौकीर अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं और ये इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है चक झुमरा पुलिस स्टेशन में। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, आप और आपकी टीम यकीनन मुबारकबाद की मुस्तहिक है। यहाँ का क्राइम रेट आपकी टीम की आपकी मौजूदगी में बहुत नीचे आया है और ये केस ख़ास तौर पे जो एक हाई प्रोफाइल केस था, क्या था ये, कैसे आपको टास्क इसका कैसे मिला, कैसे आपने टेकअप किया और फिर कैसे कैसे इस पर डेवलपमेंट्स हुए? वालेकुम सलाम जी। सर, ईद का दिन था, ईद उल अज़हा का दिन था। सुबह लोग ईद की नमाज़ की तैयारियां कर रहे थे और ये 3 लोग तकी, नासर और मोहम्मद खां वगैरह, ये अपने जानवर वगैरह बेच के अपने घर जा रहे थे। जब ये अपने गांव में नज़दीक घर के पहुंचे हैं तो उधर इनके मुखालफिन ने थड़ा लगाया हुआ था। उन्होंने इनको बेदर्दी से कत्ल किया और इनके जिस्म वगैरह छलनी कर दिए और उनके घर में सफ़ा मातम बिछ गई। 15 पर कॉल चली। 15 की कॉल पे हमने ईद के रोज़, मैं भी थाना में मौजूद था, मेरे SHO साहब भी मौजूद थे, DSP साहब, SP साहब, हमने फौरी रिस्पॉन्स किया। हम फौरी उधर मौका पर पहुँचे और PFSA की टीम्स और दीगर हमारी जो CDU ब्रांच व दीगर अफसरान भी उधर पहुँचे। जी ऑफेंसिव वगैरह हुई, सारा कुछ हुआ। हमने कोशिश शुरू कर दी और जब पोस्टमार्टम करवाया गया, लाश वगैरह सारा दिन, वो ईद के दिन हमने गुस्सा के हवाले की, उन्होंने जनाजा वगैरह करवाया। तो उसके बाद हमने उधर अपनी रेडिंग टीमें तश्कील दी। तौकीर भाई, सबसे पहले तो यहाँ पे फैसलाबाद पुलिस, चक झुमरा पुलिस और ख़ास तौर पे SHO साहब, आपकी टीम इस बात पे ही जो है वो शाबाश की मुस्तहिक है कि वो ईद का दिन है जहाँ पे काफ़ी हद तक लोग रिलैक्स हुए होते हैं। और आपने कहा कि आप उस दिन पुलिस स्टेशन में मौजूद थे और आप लोगों का रिस्पांस टाइम भी ये बताता है कि पुलिस जो है जितनी देर में पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, अलग सुबह और नमाज के फ़ौरी बाद जो है वो हालात को काफ़ी हद तक कंटेन कर लिया था। ये बहुत बड़ी बात है और इससे आवाम को एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है कि हमारे मुहाफ़िज़ जो हैं वो हमारे लिए दस्तयाब हैं, अवेलेबल हैं। वो अपने बच्चों की खुशियाँ छोड़कर आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त ड्यूटी पे मौजूद होते हैं। क्या समा क्या था उस वक्त, गाँव की फ़िज़ा कैसी थी जब 3 डेड बॉडीज़ वहाँ पहुँची, आपने उनके हैंड ओवर की, तब ज़रा बताइएगा कि क्या सूरत हाल क्या थी? असल बीइंग पुलिस अफसर, हमारे लिए कोई भी त्यौहार हो, ख्वाह ईद हो, ख्वाह मुहर्रम हो, और क्योंकि जिस दिन हम ये यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो हम इस चीज़ का हलफ उठाते हैं कि हम आवाम की हर तरह से तनदही से हिफाजत करेंगे और ये हमारा फ़र्ज़ है। हमने कोई आसान नहीं किसी पे किया और ये हमारे अफसरान बाला का भी हुक्म भी है, हम उसके मुताबिक अपना काम करते हैं। अगर हम ये ना करें तो फिर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? उस दिन का बताइएगा, ये गाँव कितना दूर है पुलिस स्टेशन से और जब आपने लाशें हैंड ओवर की तो तब क्या सूरत हाल क्या थी? वो जब हमने लाशें उनके हवाले की हैं तो वो तकरीबन दोपहर के 10 बज चुके थे। पोस्टमार्टम के बाद उधर उस घर में सफ़ा मातम ही बिछा हुआ था। ज़ाहिर है वो जो मदैया है उसका एक बेटा था, एक उसका भाई था, एक उसका देवर था। तीनों की बच्चे की उम्र जो 22 साल थी, उसके देवर की उम्र 28 साल थी और जो उसका भाई था उसकी 32 साल थी। यंग बच्चे थे और उनके घर में कोहराम मचा हुआ था और हम उनसे भी ज़्यादा परेशान थे कि ये सानिया हमारे इलाके में क्यों हुआ है। और इस पर जनाब IG साहब ने नोटिस ले लिया, वज़ीर आला साहब ने नोटिस ले लिया, फिर जनाब RPO साहब ने, CP साहब फैसलाबाद साहब बिलाल उमर ने फौरी हमें हुक्म दिया, टीमें तश्कील दी जनाब SP साहब की सरबराही में। खुसूसन मैं इसमें नाम लूँगा मेरे जनाब DSP राना मोहम्मद नदीम कबाल साहब
उन्होंने हर जगह कोशिश की कि कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि मेरा ख्याल है कि एसडीपीओ साहब खुद मेरे साथ रेड पे गए हैं। एसएचओ साहब तो मैं तो खुद जाते थे, एसडीपीओ साहब हमारे साथ रेड पे जाते रहे हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि आला अफसरान जो हैं वो रेडिंग पार्टी के साथ उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनको बकअप करने के लिए खुद साथ जाते हैं, और आप ये बता रहे हैं कि आपके एसडीपीओ खुद साथ गए। जी, मेरे एसडीपीओ साहब राना नदीम साहब खुद हमारे साथ रेड पे जाते रहे हैं। और जब तक मैं पेशावर भी गया हूँ, इसमें पिंडी गया हूँ, गुजरांवाला गया हूँ, मैं मुल्तान गया हूँ, जब तक रात के चाहे 2:30 भी बजे हैं तो वो मुझे फीडबैक लेते रहेंगे, बेटा कहाँ हो, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई परेशानी है, कोई मसला है। इस तरह उन्होंने हमें पीछे से फीडबैक लिया है। और अगर हमें कोई प्रॉब्लम हुई है तो उन्होंने फौरी सीपीओ साहब से बात की, और सीपीओ साहब ने मुतल्लिका डीपीओ से बात की है, और ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि भाई नॉर्मली ऐसा होता है कि इस तरह के वाक़यात जिसमें मैस किलिंग होती है, मतलब 2, 3, 4 लोगों का मर्डर हो जाता है और वो दुश्मनी का शाखसाना होता ये है कि जो मुलजिम पार्टी होती है वो अक्सर अपने घरों को ताले लगा के पूरे का पूरा ख़ानदान फ़रार हो जाता है। क्या इस केस में भी ऐसा ही हुआ था, या सिर्फ मुलजिमान जो हैं वो जाए वकूआ से फ़रार हुए? नहीं, इस केस में पूरे का पूरा ख़ानदान ही उनका गायब हो गया था। 25-30 लोग थे विद बच्चे, फैमिली, औरतें, सब गायब हो गए। हमें कोई किसी का क्लू नहीं मिल रहा था, ना हमें पता चल रहा था। एक मुलज़म सुबह 11 बजे उसने पहले ही अपना शनाख्ती कार्ड बनाया हुआ था, जाली नाम चेंज करके। वो 11 बजे इधर 3:30 उसने वकूआ किया, 11 बजे वो दुबई की फ़्लाइट ले गया। उसके भी मैंने तमाम कागजात पूरे कर लिए हैं। उसके लिए मैंने रेड वारंट का तरह कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला उसको भी लाएंगे, उसको भी काफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। इस केस में सबसे पहले हमें जो क्लू मिला जब ये मर्डर हुआ है, तो इसमें हसनैन उर्फ हुसैन उर्फ पुन्नू एक मुलज़म था, मेन जो शूटर था, जो किराए का कातिल था। इसमें उन्होंने हायर किए हुए थे कुछ शूटर? जी, उसने वो शूटर हायर किया हुआ था। उसको हमने पकड़ के उसके इंटेरोगेशन की। जब बरामदगी के लिए जा रहे थे तो उसके कुछ साथी आए, उन्होंने उसको छुड़वाया, और वो दौरान मुकाबला पुलिस वो हलाक हो गया। और एक मुलज़म 109 का था अशरफ, वो जुडिशल हो गया। उसके बाद हमने 10 बंदे पकड़े, और अफसरान बाला की हिदायत के ऊपर टेक्निकल वसाइल को भी बुरुए कर लाए। CDU ब्रांच हमारे साथ रही, उन्होंने भी हमारा साथ दिया। मेरे SHO साहब खुसूसन जनाब मोहम्मद अफजल साहब, और DSP साहब का तो मैं आपको किरदार बता ही चुका हूँ कि उन्होंने क्या किरदार अदा किया है। और CPO साहब खुसूसन उन्होंने हमारे पूरा फीडबैक लेते रहे, या जहाँ हमें प्रॉब्लम हुई वो भी देते रहे। फिर हमने उन 10 बंदों को पकड़ा है। उनमें से जो मेन किरदार थे वो सारे अभी इंशाल्लाह ताला उनसे बरामदगियाँ भी हो चुकी हैं। इंशाल्लाह वो ट्रायल कोर्ट में जाएगा, और उन करार वाकई हम इंशाल्लाह ताला सज़ा भी दिलवाएंगे। जो एक आध बंदा रह गया है इंशाल्लाह उसको भी पकड़ लेंगे। हम नज़दीक ही हैं, अल्लाह ताला चाहा तो ज़रूर उसको भी उसके कैफरे किरदार तक बचाया जाए। भाई इस जो सानहा ही हम इसे कहेंगे कि इस सानहे में ये तकरीबन जितने मुलजिमान थे, आपने बताया कि उनको ये कितना मुश्किल होता है कि एक मुलजिम है, उसको आपके साथ पैरेलल में चल रही है टेक्निकल टीम भी, और उसकी सपोर्ट भी है, और ज़ाहिर है वो डिस्ट्रिक्ट भर की जो है उनको असिस्ट कर रहे होते हैं। तो क्या कभी इस केस के दौरान ऐसा महसूस हुआ कि यार थक गए हैं? नहीं, कई बार हो जाता है, लेकिन मायूसी तो फिर गुनाह है ना। इसमें भी ऐसा ही था कि हमें कोई क्लू नहीं मिल रहा था, कोई चीज़ नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर जब अल्लाह ताला ने हमें क्लू दिया तो फिर हमने पूरी कोशिश और मेहनत से किया, और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी भी दी। जब आप कोशिश करते हो तो अल्लाह ताला आपको उसका समर ज़रूर देता है। जब दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जाना पड़ता है और आपको मतलब दरमियान में 2 या 3 या 4 से सपोज़ कि आप गुजरात आपको रेड करना पड़ता है, या इधर आपको भावलपुर या मुल्तान साइड पे रेड करना पड़ता है, तो फिर क्या चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं टेक्निकल जो है, क्योंकि वहाँ की लोकल पुलिस की मुआवनत, फिर वहाँ से ये खौफ होता है कि हम रेड करेंगे तो उनका कोई मुकामी मुखबर जो है वो उनको पहले से अलर्ट ना कर दे, हमारी सारी मेहनत ना, ये कितना मुश्किल हो जाता है अपने ही पुलिस स्टेशन की हदूद में रेड करना और दूसरे ज़िले में जाकर रेड करना। इनको अगर इनका कंपैरिजन करें तो कितना मुश्किल होता है? ये सबसे ज़्यादा टफ ये होता है, इसलिए हमें प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। कई ज़िला में अव्वल तो ज़्यादा हमारे साथ जहाँ भी गए हैं CPO साहब ने कोऑर्डिनेट रखा है हमारे साथ, और CPO साहब ने या मुतल्लिका DPO को या किसी को भी कहा है कि मेरी टीम आ रही है, तो ये उनकी हमारी वो सुपरवाइजरी भी हैं, हमारे CPO भी हैं, उन्होंने हर जगह इन्फॉर्म किया और हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो उसमें ये होता है कि RFA फार्म होता है, हम ये अपने थाना से अपने CPO साहब के रीडर को भेजते हैं, रीडर साहब आगे वो मुतल्लिका DPO को वो भेजता है, और वो मुतल्लिका थाने को भेज देते हैं, और वो हमें हेल्प के लिए पुलिस भी देते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम दूसरे ज़िला में होती तो है, एक तो हम उस इलाके के वाकफ़ नहीं होते, एक हमें उधर का पता नहीं होता,
लेकिन जब इंसान कोशिश करता है तो फिर कामयाबी ज़रूर मिलती है, लेकिन ये टीम वर्क होता है, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। टीम वर्क बिल्कुल। और आपने जैसे बताया कि एक टेक्निकल आईटी की टीम है स्पेशल जिसकी आपको मुआवनत रहती है। ये बताइएगा कि पुराने ज़माने में पुलिस के पास सबसे मौसर हथियार खोजी हुआ करता था, क्या हम कह सकते हैं कि पुलिस की अभी जो आईटी टीम है ये डिजिटल खोजी है? जी जी बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में जो कहते हैं जैसे पंजाबी में कच्चे कोठे सी ते कच्चे लोग सी, उदों तो खोजी कम करता सी, लेकिन हुण अब ये प्रॉब्लम हमें यह है कि अब क्योंकि वो नहीं है तो अब ये सबसे ज़्यादा हमें ये CDU ब्रांच ये हमारे खोजी ही हैं। अच्छा तौकीर भाई, दूसरा ये बताइएगा कि ये हम एक केस की बात कर रहे हैं जिसमें इलाके में खौफ व हरास था, पुलिस की आपकी टीम ने एफिशिएंसी दिखाई, पेशा वाराना महारत दिखाई, आपने अपनी ड्यूटी को पूरा ड्यूटी समझ कर अदा किया और अल्लाह ताला की मदद जो है वो आपके शामिल हाल रही, मुलजिमान को आपने गिरफ़्तार कर लिया। हमारे ज़राए ये बताते हैं कि सब इंस्पेक्टर तौकीर एक ऐसा पेशावर पुलिस ऑफिसर है जिसने, जैसे पंजाबी में कहते हैं, यहाँ के जराइम पेशा अफराद को नथ डाली हुई है। क्या वो मेन ज़रा बताइएगा, क्योंकि ऑफ कैमरा हमारी बहुत सारे लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि जी ये पुलिस ऑफिसर अगर ना होता तो शायद इस थाने के ये हालात ना होते। ज़रा आप बताइएगा कि आपने क्या ऐसे, कौन से ऐसे गैंग्स, कौन से ऐसे गिरोह हैं, कौन से ऐसे भिड़ों के छत्ते हैं जिसमें आपने हाथ डाल दिया और लोग जो हैं वो अब पुलिस का एहतराम भी करते हैं और पुलिस पे ट्रस्ट भी करते हैं? जी मेरी ये पहली पोस्टिंग थी, जनाब CPO साहब ने जब मुझे मेरा इंटरव्यू किया था तो उन्होंने मुझे पूछा था कि तौकीर मैं तुम्हें जुमरे भेज रहा हूँ तो उधर काम कर लोगे, तो मैंने उनसे एक वादा किया था कि सर मैं 99% नहीं 110% अपना दूंगा, और सर वो मैंने कोशिश की है और अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे इज़्ज़त दी। सबसे पहले तो मुझे टारगेट मिला था शानी ढिल्लू था एक, वो इलाका के लिए खौफ की लामत बना हुआ था, बहुत बदनाम ज़माना जो है वो एक क्रिमिनल है, उसको मैंने पकड़ा है। उसके बाद 780 का पर्चा हुआ, फिर उसके बाद उसमें मंशियात भी बरामद हुई, उसको कैफे किरदार तक पहुँचाया, जेल भेजा। उसके बाद एक ये मशहूर केस था ये 186 रेवे डोलम में जो ढिल्लुओं के डेरे पे वीडियो वायरल हुई थी, उसके मुलजमान 5 थे, उनको भी पकड़ा, उनको जुडिशल किया। उसके बाद एक मशहूर केस था जिसमें 5 बंदे पुलिस मुकाबले में मारे गए थे, लेकिन आज तक मकतूल की लाश बरामद नहीं हुई थी, उसमें भी हमने उसकी नाश बरामद की और मुलज़िम को गिरफ़्तार किया। उसके बाद ये केस है, लेकिन ये मैंने अकेले ने नहीं किया, इसमें मेरे अफसरान बाला जनाब CPO साहब, जनाब RPO साहब की हिदायत और मेरे SP साहब, उनकी काविशें हैं, उनकी मेहनत है, उन्होंने मुझे जैसे जैसे गाइड करते रहे। खुसूसन मैं यहाँ मेरे सर्कल अफसर DSP साहब, उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत है इसमें, उन्होंने दिन रात हमारे साथ लगाया। कोई SDPO इस तरह नहीं करता जिस तरह उन्होंने हमारे साथ, मेरे साथ और मेरे SHO साहब के साथ तावन किया। मैं तो इसका तौकीर भाई, जाहिर है जो आला पुलिस अफसरान हैं वो उनका काम है आपको सपोर्ट करना, आपको डायरेक्शंस देना, हिदायत देना। ऑन ग्राउंड आप वो ऑफिसर हैं जो फ्रंट पे होते हैं। क्या इतने बड़े बड़े गैंग्स का आपने नाम लिया, ऐसे ये एक जो वाक़या आपने बताया लाश बरामद नहीं हुई थी, ये मेरे ख्याल में वही है जो आपने दूसरे ज़िले में जाके एक्सवेटर मशीन से जो एक्सवेशन करवाई थी और 10 फीट गड्ढे में शॉपर के अंदर जो है खाद डाल के उन्होंने एक डेड बॉडी रखी हुई थी। टीम मुजरिम कौन इस पे प्रोग्राम कर चुकी है पहले भी। ये इतने बड़े बड़े गैंग्स को आपने हाथ डाला, कभी एक दफ़ा भी ऐसा महसूस हुआ कि यार मैं कहीं पर्सनल दुश्मनी की जो है वो ज़द में ना आ जाऊँ इन क्रिमिनल्स की? बीइंग पुलिस अफसर ये हमारा काम होता है, अगर हम ऐसा करें, हम ये बातें सोचने लग पड़े तो फिर हम काम नहीं कर सकते, और ये हमारा फ़र्ज़ है। अगर फ़र्ज़ की राह में हम शहीद भी हो जाएं तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। मैं इस चीज़ से घबराता नहीं हूँ, तो अल्लाह ताला की ज़ात हमारा खुद ही हिफाजत करती है, वो हम यूनासर हमारी। नाज़रीन किराम, ये वो जज्बा है जिसकी सब इंस्पेक्टर तौकीर अख्तर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन चक जुमरा बात कर रहे हैं कि अगर पुलिस ऑफिसर्स क्रिमिनल्स से या जराइम पेशा अफराद से, उनके खौफ से 1% भी अपनी ड्यूटी से स्टेप बैक हो जाएं तो फिर जराइम पर काबू पाना मुश्किल नहीं, तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि चक जुमरा पुलिस को हार्ड कोर क्रिमिनल्स का सामना रहता है और रहा है। इस केस में भी जिसमें 3 अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया गया और दिन भी ईद का था, वो दिन जिसमें सब लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं, उस दिन 3 अफराद का कत्ल हो जाना शायद पूरे मुल्क को झंझोड़ गया था और ये चक जुमरा पुलिस के लिए एक चैलेंज था। सब इंस्पेक्टर तौकीर की टीम ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। आला अफसरान की इनके साथ सरबराही रही, उनकी डायरेक्शन साथ रही, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने ऑन ग्राउंड दिन रात एक किया। तकरीबन 2 से 3 माह उन हार्ड कोर क्रिमिनल्स का पीछा करते रहे,
बिल्कुल एक दफ़ा भी इन्होंने जो है वो अपने जज्बे को, अपनी मोटिवेशन को जो है वो मोराल को डाउन नहीं होने दिया, और उसका नतीजा अल्लाह पाक ने ये दिया कि इनकी टीम को कामयाबी मिली और एक ही जगह से 5 जो नामजद मुल्ज़िमान हैं और ख़तरनाक मुल्ज़िमान थे उनको गिरफ़्तार किया, और अब उनके ख़िलाफ़ एक मजबूत केस भी जो है इनकी टीम ने तैयार कर लिया है, ताकि ऐसे क्रिमिनल्स को करार वाकई सज़ा मिले और दूसरे लोगों को इबरत मिले और वो इस तरह की कत्ल गारतगरी से बात। नाज़रीन, टीम मुजरिम कौन मौजूद है आज फैसलाबाद के एक ऐसे पुलिस स्टेशन की हदूद में जो क्राइम रेट के लिहाज से शायद फैसलाबाद में नंबर 1 है। ये इलाका ख़ास तौर पे ख़ानदानी दुश्मनियों के लिहाज से बहुत मशहूर है। बहुत नामी गिरामी गैंगस्टर्स और इश्तिहारी मुल्ज़िमान इस इलाके की पैदावार हैं। बहुत सारे मशहूर ज़माना इनकाउंटर्स इस थाने की हदूद में हुए और नामी गिरामी कत्लो गारतगरी में मुलव्वस मुबैना मुल्ज़िमान जो हैं वो इस इलाके में पाए जाते थे। ये इलाका कुछ हद तक अब जराइम से महफूज है। उसकी वजह शायद पंजाब पुलिस की तवज्जो पूरी तरीके से इस इलाके पे मरकूज़ हुई। आज टीम मुजरिम कौन जिस वाक़े पे बात करने जा रही है वो ईद उल अज़हा के दिन नाज़रीन किराम इसी इलाके थाना चक झुमरा के एक नवाही इलाके में ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें ईद कुर्बान की अला सुबह फ़जर की नमाज से भी कबल शायद सुबह 3 साढ़े 3 बजे का वक्त है। 3 लोग मंडी में अपने जानवर बेच के वापस घर जा रहे हैं। देरीना दुश्मनी है और मुखालिफिन शायद रेकी किए हुए हैं। मुखालिफिन शायद इस बात को अपने दिल में बिठा चुके थे कि इनकी खुशियों को मातम में तब्दील करना है। एम्बुश किए हुए हैं जिसे पंजाबी में कहते हैं थड़ा मारना। मुखालिफिन थड़ा मार कर बैठे हुए हैं। जैसे ही ये गांव में एंटर होते हैं गोलियों की बौछार हो जाती है, जिस्म गोलियों से छलनी होते हैं और 3 अफराद अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। बात यहीं पे नाज़रीन इकराम ख़त्म नहीं होती बल्कि तीनों अफराद को सैकड़ों गोलियां मारी जाती हैं और एक तरह से मुखालिफिन अपनी अना को तस्कीन पहुंचाते हैं। इनके जिस्मों में पे दर पे सैकड़ों सुराख करने के बाद पुलिस के लिए ये केस चैलेंज बनता है। पुलिस जो पहले ही इस इलाके के क्रिमिनल्स के हाथों एक ऐसा चैलेंज लिए होते हैं जिसमें उसको एक पल भी सुकून और करार नहीं मिलता। ईद का दिन है, पुलिस अफसरान नींद से जागते हैं और ये केस उनके लिए एक चैलेंज बनता है। 3 माह तक नाज़रीन किराम ये लोग पुलिस को बिला मुबालगा तिगनी का नाच नचाए रखते हैं, फ़रार हो जाते हैं और बिलाखिर पुलिस अपनी पेशा वराना महारत को इस्तेमाल करते हुए 5 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लेती है। मेरे साथ मकामी सहाफ़ी उमर शफीक मौजूद हैं, ख़ास तौर पर क्राइम पे गिरफ्त रखते हैं और इस इलाके के भी हैं। इनसे पूछते हैं कि ये क्या वाक़या था, किस तरीके से जो है ये कत्ल के वाक़यात पेश आए और अहले इलाका में जो है वो किस तरह की खौफ की फ़िज़ा थी। अस्सलाम वालेकुम उमर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि ये ईद उल अज़हा के दिन एक वाक़या पेश आता है थाना चक झुमरा की हदूद में, ये क्या वाक़या था, कौन लोग इसमें मर्डर हुए, क्या पहले से इनकी दुश्मनी थी, ये ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी शोएब भाई, ये ऐसे है कि इन दोनों ख़ानदानों की आपस में काफ़ी अर्सा पहले 5-6 साल से दुश्मनी चली आ रही थी। दुश्मनी का शाखसाना ये था कि टेंडर एक होता, सरकारी ज़मीन होती है, उसको एक पार्टी कहती थी हमें मिले, दूसरी कहती हमें मिले। इन पे दफातर और इनका जो करियाने की दुकान थी पहले वहाँ फायरिंग हुई, फिर ये नौबत इस हद तक पहुँच गई कि एक दूसरे पे दोबारा फायरिंग हुई। तो उमर भाई, हमारे जो सोर्सेज हैं वो ये भी बताते हैं कि इनके पहले से भी जो है वो कुछ अफराद इस ग्रुप के भी उस ग्रुप के पहले भी कत्ल भी हो चुके हैं और दूसरा ये प्रोफेशनल शूटर्स जो होते हैं पैसे दे के जिनको हायर किया जाता है ये उनको भी हायर करते थे। जी बिल्कुल, जिस पार्टी ने अब कत्ल की ना 3 ईद उल अज़हा के रोज़, इसी पार्टी का एक बंदा पहले कत्ल हो चुका है और उनको यही रंज था कि हमारा जो कत्ल हुआ है हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। ये पार्टी जो है ये बाइज़्ज़त बरी हो के ना दूसरा रिहा हो गए थे। इसी रंज की बिना पर उन्होंने ये इंतहाई कदम उठाया और अपनी मुखालफ जो मोहम्मद खां पार्टी थी उनके 3 अफराद को ईद के रोज़ कत्ल किया। जो कि बताइएगा कि ईद के दिन ही ऐसे वाक़यात क्यों, और इस इलाके में ख़ास तौर पे फैसलाबाद है, 45-46 पुलिस स्टेशन हैं और डिवीज़न भर में सैकड़ों पुलिस स्टेशन हैं। ये इलाका क्यों दुश्मनियों के लिहाज से इतना मशहूर हो गया है और इसके लिए ये ईद का दिन ही क्यों चुनते हैं? ये सर ऐसे है कि चक झुमरा जो वाकई आपकी बात ठीक है कि ये दुश्मनियों के लिहाज से
देरीना दुश्मनियाँ, ख़ानदानी धड़ेबाजियाँ चलती आ रही हैं और बहुत सारे कत्ल आपस में ख़ानदानों के हुए हैं। लेकिन अब ख़ासे बेहतरी की तरफ हालात जो गामज़न हैं, क्योंकि कुछ पुलिस की अपना है गिरफ्त मजबूत है, CCD के आने से भी हालात बेहतर हुए और कुछ जो लोग पहले अपने प्यारों को गंवा चुके हैं ना इन दुश्मनियों में, अपने अपने कीमती जानें खो चुके हैं, अब वो चाह रहे हैं कि हम लड़ाई झगड़े छोड़ें, पुरअमन ज़िंदगी गुजारें, पुरसकून ज़िंदगी, अपने औलादों को पढ़ा रहे हैं, कारोबार की तरफ ले जा रहे हैं। काफ़ी हद तक जुमरा में अब कंट्रोल है। ये ईद का दिन इसीलिए चुना गया क्योंकि उनको इनकी जो खुशियाँ थी ना उसको उन्होंने मातम में तब्दील करना था और ख़ास तौर पे जो दुश्मन पार्टी है जिसने कत्ल किया वो बाहर से इसी केस के लिए आए थे कि हमने अपने मुखालफिन को करार वाक़ई सज़ा यानी कि कत्ल करना है, बदला लेना है, इंतकाम लेना है। उमर भाई, ये वही चक झुमरा है जिसके सराउंडिंग में रहने वाले ख़ास तौर पे जो जट बरादरी है, इनकी मुख्तलिफ़ गोतें होती हैं, कोई वड़ैंच हैं, कोई चट्ठे हैं, कोई चीमे हैं, इसी तरह बाजवा जो है, बल्कि बड़े बड़े नामी ग्रामी किस्म के जो लोग हैं जिनकी दुश्मनियाँ थी। जैसे अगर हम कहें तो मुख्तार बाजवा एक बहुत बड़ा टाइकॉन था, खुरमी बाजवा जो है वो अलमारूफ वही से इलाके का था। अभी आजकल पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब है, आ जाता है, पुलिस की गिरफ्त में निकल जाता है। शानी ढिल्लू नाम का एक करैक्टर है, वो भी इसी इलाके से है। इस इलाके को क्या है, क्या यहाँ पे एक ट्रेंड सेट हो गया है बदमाशी कल्चर का, बंदूक कल्चर का, या चुदराहट का शय है, क्या है, क्या ऐसा क्या है जो बाकी फैसलाबाद में नहीं है और चक झुमरा में ख़ास तौर पे है? जी बिल्कुल, जो आपने कहा ना कि चौधरा का या अपने आप को मनवाने का कि हम उनसे अब बेहतर हैं, ये फैक्टर ज़्यादा है कि कुछ ट्रांसपोर्ट का मामला है। इधर से 3 मेन जो ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं, ढिल्लू बरादरान, बाजवा और चीमा बरादरान, ये पहले ट्रांसपोर्ट के तकरीबन काम शुरू हुआ था दुश्मनियों का। एक दूसरे पे अपनी धाक बिठाना, अपनी चौधराहट को करना और उसी चक्कर में छोटी छोटी तलक कलामियाँ फिर दुश्मनियों में बदलती हैं और फिर ये ख़ानदानी दुश्मनियाँ कबीला दर कबीला चलती हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये जुमरा में अरसा दराज से यही बात चली आ रही, एक ख़ानदान के 13 अफराद भी कत्ल हुए। इलेक्शन के दिन 5 कत्ल हुए, ज़िमनी इंतखाबात थे। जुमरा इस लिहाज से बिल्कुल ना काफ़ी नुकसान में रहा है। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो अभी मुल्ज़िमान गिरफ़्तार किए हैं पुलिस ने, अब समझते हैं कि जब पुलिस हरकत में आती है और मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी होती है तो फिर कुछ हद तक जो है वो फ़र्क पड़ता है, क्राइम रेट में नीचे आता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि पुलिस अब काफ़ी मुतहरक है और ये जुल्म हुआ था जो ईद के रोज़ 3 कत्ल होना और इलाके की फ़ज़ा सोगवार थी। पूरा जो पाकिस्तान है वो भी गामे निढाल था कि ये क्या हो गया। ईद के रोज़ जब लोग अपनी खुशियाँ मनाते हैं, कुर्बानी का दिन है, एक तरफ जानवरों को ज़िबा करके खून बहाया जाता है, इधर इंसानों को कत्ल करके फ़र्क पड़ेगा आप? हाँ जी अब फ़र्क पड़ेगा। नाज़रीन इकराम, पुलिस अगर अपना काम करने पे आए तो फिर मुल्ज़िमान चाहे दूसरे, तीसरे या चौथे ज़िले में जाके छुप जाएं, पुलिस और कानून जब हरकत में आता है तो फिर मुल्ज़िमान को छुपने की जगह नहीं मिलती। झुमरा पुलिस ने इसी कत्ल के केस को जो है, बल्कि 13 कत्ल के केस को एक चैलेंज के तौर पे लिया, टीमें तश्कील पाई और फिर पुलिस की मेहनत से मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हो गए। लेकिन यहाँ पे सवाल फिर वही है नाज़रीन इकराम कि कब तक हम अपनी झूठी अनाओं की तस्कीन के लिए, कब तक ज़र जन और ज़मीन पे जो है इनके नाम पे ज़मीन पे फसाद बर्पा करते हुए हम क्रिमिनल्स और हार्ड कोर क्रिमिनल्स बनते रहेंगे? कब तक हम कानून के आगे लग के भागते रहेंगे जबकि कानून पे अमल करते हुए एक बाइज़्ज़त शहरी की ज़िंदगी गुजारना सबसे अफजल है। फैसलाबाद का इलाका है थाना चक झुमरा। दिन है ईद कुर्बान का। ये वो दिन है जब बिछड़े अपनों में ईद करने के लिए आते हैं और सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं। इसी रोज़ सुबह सवेरे एक ऐसा वाक़या पेश आता है जो पूरे इलाके को झंझोड़ देता है। एक साथ 3 अफराद का कत्ल, इलाके में कोहराम मच जाता है। पुलिस के लिए ये चैलेंज बनता है और चक झुमरा पुलिस इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है। मुल्ज़िमान को इंतहाई प्रोफेशनल तरीके से जो है वो ट्रेस आउट करके गिरफ़्तार किया जाता है। क्या मामला है, टीम मुजरिम कौन, इसी मामले को नाजरीन तक पहुंचाने के लिए मौजूद है आज चक झुमरा थाना में और हमारे साथ इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजल मौजूद हैं, SHO हैं थाना चक झुमरा के। उनसे तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
सर बताइए, एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था, ऐसा खुशियों भरा दिन जब तमाम लोग आपस में खुशियां मना रहे होते हैं, उस दिन चक झुमरा पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाता है। कैसे इत्तला कैसे मिली इस वाक़े की, पुलिस ने फिर इस पे जो है वो बॉर्डर कैसे किया और कैसे फिर आप मुल्ज़िमान तक पहुँचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसे हुआ कि ईद उल ज़ुहा वाले दिन सुबह 3 बजे के करीब हमें वज़ीरिया 15 कॉल इतला मिली कि 161 नेपाल का गाँव है, वहाँ पे 3 कत्ल हो गए हैं। हम वहाँ पहुँचे तो पता चला कि 3 बंदे जो कि मोहम्मद खां, तकी और नास वगैरह 3 भाई उधर माल मवेशी की मंडी से वापस आ रहे थे। तो पुरानी दुश्मनी की वजह से असलम वगैरह ने धड़ा मार के उनको गोलियों से भून डाला और तीनों को मौका पर कत्ल कर दिया। इस तरह मौका पर पहुँचे, हमने नाकाबंदी करवाई और मुल्ज़मान जो बड़े शातिर थे, जिन्होंने बाकायदा प्लानिंग की थी कि ईद वाले दिन ही इनको कत्ल करना है, इस तरह वो फ़रार हो गए। हमने RPO साहब फैसलाबाद ने इसका नोटिस लिया। CPO साहब की हदायत पर SP साहब मदीना टाउन ने एक टीम तश्कील दी, जिसमें मैं, मेरे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तौकीर साहब और DSP साहब की सरबराही में हमने फिर इस पे दिन रात एक किया। हमारे लिए ये मुल्ज़मान बहुत चैलेंज बने हुए थे, जो कि किसी किस्म के लिंक वगैरह नहीं मिल रहे थे कि वो कहाँ चला गए हैं। तो हमने उनको फिर टेक्निकल ज़राए से इस्तेमाल करते हुए उनको मंडी ढाबा के इलाका से गिरफ़्तार किया और इस तरह उनके ख़िलाफ़ चलान मरतब करके असला उनसे रिकवर करके उनको अदालत के लिए भिजवाया गया, ताकि उनको तकरार वाकई सज़ा हो सके। सर ये दरीना दुश्मनी क्या पहले भी कई ज़िंदगियाँ निगल चुकी है, और फिर ये इस तरह के जो वाक़यात होते हैं ख़ास तौर पे उन जगहों पर, उन पुलिस स्टेशंस की हदूद में जो एक ज़िले को दूसरे ज़िले से मिलाते हैं, जैसे चक झुमरा फैसलाबाद का आखिरी पुलिस स्टेशन है, क्या क्रिमिनल्स ये सोचते हैं कि हम यहाँ से एक बड़ी वारदात करके, एक बड़ा वकूआ करके दूसरे ज़िले में चले जाएंगे तो पुलिस हम तक नहीं पहुँच सकेगी? क्या इस दुश्मनी का बैकग्राउंड क्या पहले भी इसमें कुछ जाने जा चुकी हैं? बेसिकली ये आपस में एक ही वैंस बरादरी के हैं और इनके दोनों फ्री कैंप के जो लोग हैं वो दुबई और बाहर ममालिक में वर्क करते हैं। तो जो बाहर ममालिक में काम करते हैं, दुबई वगैरह में या इटली में, वो व्हाट्सएप के ज़रिए प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग करके फिर उनका एक तरीका होता है कि हमने वीज़े वगैरह लगवाए हुए हैं, जैसे ही ये कत्ल करेंगे फिर चले जाएंगे बाहर, आउट निकल जाएंगे, आउट मुल्क से बाहर चले जाएंगे। इसके लिए हमने फौरी तौर पे तौकीर साहब जो हमारे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, उन्होंने फौरी उनका नाम PNI सेल में डाला और इस तरह हम ये मुल्ज़मान बाहर जाने से, फ़रार होने से रुक गए और उनको फिर हमने टेक्निकल ज़राए से ट्रेस करके गिरफ़्तार किया। अच्छा साहब, ये बताइएगा सर कि ये जो ख़ुसूसी त्यौहार होते हैं हमारे, जैसे ईद है, शब बरात हो गई, इस तरह के जो ख़ास मौके होते हैं, ये मुल्ज़मान क्या इनके जहन में पहली बात ये होती है कि हम इनकी खुशियों को मातम में बदलेंगे, या फिर दूसरा फैक्टर ये भी होता है कि पुलिस क्योंकि अवाम की हिफाजत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है इन दिनों में ज़्यादा मसरूफ़ होती है, ड्यूटीज़ लगी हुई होती हैं, स्पेशल ड्यूटीज़ लगी हुई होती हैं, कि पुलिस से बचने के लिए क्या इन दिनों का इंतखाब करते हैं, या फिर ये होता है कि हम मुखालिफिन की जो है वो खुशियों को मातम में बदलेंगे? एक तो खुशियों वाला फैक्टर होता है, दूसरा ये भी होता है कि छुट्टियाँ होती हैं, तमाम जो दफातर बंद होते हैं, इसके अलावा पुलिस जो बिज़ी होती है लॉ एंड आर्डर के सिलसिले में, तो ये उससे फ़ायदा उठाते हैं। कितने इस केस में कुल जो मुल्ज़िमान हैं वो कितने थे? क्योंकि इतना बड़ा जब सानहा होता है तो फिर IG ऑफिस से लेके तो नीचे तक सबकी नज़रें होती हैं, वो इलाका ख़ास तौर पे जो है वो पॉइंट आउट हुआ होता है, चैलेंज बना हुआ होता है। तो कितने मुल्ज़िमान जो हैं इसमें अब तक जो है वो क्या सब के सब धर लिए गए हैं या अभी कुछ बाकी हैं? इनमें जो बेसिकली 2 मुल्ज़मान जो पहले ही बार थे उनका 109 में था, इसके अलावा 10 मुल्ज़मान हमने गिरफ़्तार कर लिए, कुल 14 मुल्ज़मान थे और अभी सिर्फ एक मुल्ज़मान जो पाकिस्तान में है वो उसके पीछे हम उसका चेज़ कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी जल्द पकड़ लेंगे। हमारा यकीन है सर कि फैसलाबाद पुलिस ख़ास तौर पे, क्योंकि हम फैसलाबाद पुलिस को कवर करते हैं, देखते हैं कि ये जो अज़्म कर लेते हैं ये उसको पूरा करते हैं। बताइएगा कि चक झुमरा इस की हुदूद जो है वो ख़ास तौर पे जो है वो दुश्मनदारी के लिए और इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो ख़ास तौर पे ख़ासी फेमस है। किस तरह के चैलेंजेस का सामना रहता है एक SHO को ख़ास तौर पे, क्योंकि एक तरफ आप नॉर्मल जो कैटेगरी के क्राइम्स होते हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ रहे होते हैं,
दूसरी तरफ जो हीनियस क्राइम्स का जैसे आईजी ऑफिस से स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो बड़े जराइम हैं उनके जो मफरूर मुल्ज़िमान हैं उनका पीछा किया जाए। फिर नॉर्मली झुमरा जैसा जो इलाका है जिसमें दुश्मनदारियाँ हैं, कबीलों की आपस में जो कत्ल व गारतगरी चलती है, किस किस्म के चैलेंजेस का सामना रहता है एक SHO को? इसमें ऐसे है कि जुमरा में थोड़ी सी दुश्मनी वाला फैक्टर ज़्यादा है, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई है असले के नुमाइश पे, फायरिंग पे हम बिल्कुल टॉलरेंस नहीं है, ज़ीरो टॉलरेंस है। और हमारे अफसरान की तरफ से भी कि अगर कोई फायर करता है, असले की नुमाइश करता है या जो बंदे जिनकी पुरानी दुश्मनी है उन पे हमने कड़ी नज़र रखी हुई है और उनके खिलाफ इंसदादी कार्रवाई कर रहे हैं। और इंशाल्लाह उस 3 महीने के बाद कोई ऐसा हुआ जो कि आए रोज़ होते थे अब इंशाल्लाह काबू में है हालात। साहब, हम बहसीत मीडिया पर्सनस या टीम मुजरिम कौन, हम पुलिस पे जहाँ तनकीद करनी होती है बड़ी खुल के तनकीद करते हैं, लेकिन हम साथ साथ हुकाम बाला को ख़ास तौर पे ये भी दिखाते हैं कि पुलिस के पास जो वसाइल हैं वो तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं। इंतहाई महदूद वसाइल के अंदर रह के हमारे पुलिस ऑफिसर्स को, हमारे जवानों को काम करना पड़ता है। बताइएगा कि जैसे चक झुमरा का एरिए के हिसाब से क्या नफरी वसाइल, गाड़ियाँ, पेट्रोलिंग क्या वो पूरी है या फिर लोगों को जो है वो अपनी लिमिट से बियॉन्ड जाके काम करना पड़ता है? सर देखें, आइडियल सिचुएशन तो कहीं भी नहीं होती। हम जितने हमारे वसाइल हैं हम उसमें रह के इंशाल्लाह काम करते हैं। ये 10 मुल्ज़मान हमने आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से पकड़े हैं और बड़ी मेहनत करके पकड़े हैं और 90 दिन में तकरीबन हमने कोई दिन ऐसा नहीं, छुट्टी वाला दिन भी नहीं जहाँ हमने आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रेड नहीं किए। 3 माह के अंदर लगातार आप जिसको कह लेते हैं हम टर्मिनोलॉजी में कि ऑन द टो हैं, कि इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं। क्या जब आप दूसरे अजला में मुल्ज़मान का पीछा कर रहे होते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि जो यहाँ के लोकल हैं जिनकी आपस में दुश्मनियाँ चल रही हैं वो ये समझ रहे हो कि पुलिस तो जनाब वो कहीं और मसरूफ़ है, गाफिल है, तो हम मौका गनीमत जानते हुए यहाँ पे कोई कार्रवाई डाल लें? नहीं, इंशाल्लाह अब जो हमारे आईजी साहब का स्टांस है कि जो पुरानी दुश्मनी है उन पे हम कड़ी नज़र रखते हैं, इंसदादी कार्रवाई करते हैं और जैसे ही हमें कोई महसूस होता है कि फ़लाँ फरीक में कोई तलखी है या कोई सिचुएशन ऐसी जा रही तो हम उनके ख़िलाफ़ सख्ती से पेश आते हैं। इसलिए अब मामलात बहुत सारे हल हो गए। अफसर साहब, आप स्पेशली आपकी टीम और आपकी टीम में भी आपके इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सब इंस्पेक्टर तोकीर, CCD के आने से पहले ही वो वाहिद ये इलाका है जिसमें डाला कल्चर का ख़ात्मा हुआ। क्या आपने ऐसा किया? क्योंकि फैसलाबाद के बाकी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे डाला कल्चर अभी भी है और ये सबसे मशहूर इलाका था जिसमें अभी बहुत कम जो है वो डाला और बंदूक कल्चर नज़र आता है। क्या आपने ऐसी हिकमत अमली अपनाई थी कि एक स्पेशल महकमा बनने से पहले काफ़ी हद तक आप लोगों ने जो है वो यहाँ के जो डाला कल्चर, जो बदमाशी कल्चर था, उस पर काबू पा लिया? सर इंशाल्लाह हमने तो कोशिश ही करनी होती है, हमने सिदके दिल से कोशिश की है, हमारी टीम ने की है और CPO साहब ने भी मुझे जब इधर तैनात किया था तो बगैर सिफारिश के और ये मेरी हदायत की थी कि जुमरा जा रहे हो तो डाला कल्चर आपने ख़त्म करना है। मैंने उसके बारे में ज़ीरो टॉलरेंस रखी है और इंशाल्लाह काफ़ी हद तक मैं उसमें कामयाब हुआ। आवाम की बहुत सारी तवक्कुआत होती हैं पुलिस पे, ख़ास तौर पे ऐसा पुलिस स्टेशन जहाँ पे क्राइम रेट किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा रहा होता है, फिर कुछ अरसे के लिए नीचे आता है, फिर कोई एक आध वाक़या ऐसा होता है कि वो सबकी नज़रों में आ जाता है। आवाम किस तरह से एक्ट करें कि वो पुलिस के साथ मिल के अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बना सकते हैं? जैसे हमने अक्सर देखा पुलिस नो डाउट इस पर बहुत अच्छे तरीके से काम भी कर रही है। एक फ़ेक कॉल्स का सिलसिला चल रहा है, 15 पे शहरी पुलिस का टाइम और पुलिस के रिसोर्सेज वेस्ट करते हैं ज़ाया करने के लिए, पुलिस को मिसलीड करने के लिए अक्सर बोगस कॉल्स कर देते हैं। हम मुझे याद है टीम मुजरिम कौन गुज़श्ता जो केस था उसके सिलसिले में जब आई तो हमारी आपसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। एक ऐसी ही कॉल पे जब एक शहरी ने कॉल की कि करोड़ रुपए से ज़ायद की वारदात हो गई है और 2 पुलिस स्टेशंस की पुलिस के उन्होंने वसाइल और वक्त बर्बाद किया। ऐसे लोगों के बारे में क्या है? हम देखते हैं रोज़ाना FIRs का अंदराज हो रहा होता है, मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी हो रही होती है, लेकिन उसके बावजूद ये कल्चर कम नहीं हो रहा। क्या कहेंगे इस पर? सर इसमें कुछ तो टिपिकल लोग होते हैं जो डिसऑनेस्ट होते हैं, वो अपने मकासद के लिए ऐसे काम करते हैं, लेकिन कुछ अनएजुकेटेड होते हैं जिनको अवेयरनेस की ज़रूरत है, वो लड़ाई झगड़े की कॉल को कन्वर्ट कर देते हैं कि हमारे साथ उसकी वारदात हो गई है, हाइप क्रिएट करने के लिए। लेकिन कुछ जो होते हैं वो बेसिकली डिसऑनेस्ट होते हैं और अपने किसी दीगर मकसद के लिए कॉल करके। ये हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। लास्ट टाइम कैनाल रोड पे हमारी टीम ने आपको क्रॉस किया, हम पुलिस स्टेशन पहुंचे, हमारा प्रोग्राम तय था लेकिन वो नहीं हो पाया। एक शहरी ने 1 करोड़ रुपए डकैती की एक फ़ेक कॉल की थी, वो क्या था?
सर वो असल में उसने किसी के पैसे देने थे, उसने एक झूठा प्लान बना के 1 करोड़ डकैती की कॉल की, और उसको नहीं पता था कि सेफ सिटी अब एक्टिव है। उसके अलावा वो सेफ सिटी के कैमरों की वजह से उसका पोल खुल गया और फिर उस पर झूठी कॉल का पर्चा हो गया और उसने। बताइएगा, क्या इसमें ऐसी करार वाकई सज़ा होती है कि शहरी अपने आने वालों को भी बताए कि पुलिस के साथ मजाक नहीं करना, खिलवाड़ नहीं करना, फेक कॉल नहीं करनी, या फिर ऐसा ही होता है कि उसको वार्निंग दे के या छोटी मोटी सज़ा दे के छोड़ दिया जाता है? नहीं सर, जो झूठी कॉल करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, जो डिसऑनेस्ट होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जो हमारा झूठी कॉल का पर्चा होता है वो देना चाहिए। जो सादा लोग देहाती हैं जो ऐसे ही लड़ाई झगड़े को कॉल कर, उनको ज़रा रिलैक्स कर देना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए कि आप ऐसा ना करें। नाज़रीन इकराम, इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजल हमारे साथ मौजूद थे, SHO हैं थाना चक झुमरा के, और हमें बता रहे थे कि कैसे एक ईद उल अज़हा के दिन होने वाले 3 लर्ज़ाखेज़ कत्ल जो हैं उनकी वारदात के मुल्ज़िमान कत्ल के बाद फ़रार हो गए। पुलिस के लिए ये एक चैलेंज था और चक झुमरा पुलिस ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। दिन रात मेहनत की गई, तकरीबन उस दिन से लेके और मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी तक शायद कोई ऐसा दिन था जिस दिन पुलिस ने आराम किया हो, और उसका सिला ये मिला, इनकी मेहनत का सिला ये मिला कि पुलिस ने दूसरे अजला में रेड करके 5 जो मरकज़ी मुल्ज़िमान थे उनको अरेस्ट कर लिया। उनके खिलाफ एक मजबूत केस भी पुलिस तैयार कर रही है ताकि उनको करार वाकई सज़ा दिलवाई जाए। नाज़रीन, आज के मुजरिम कौन में हमने आपको दिखाया कि कैसे 3 कत्ल जो ईद के दिन हुए उनके मुल्ज़िमान को चक झुमरा पुलिस ने पेशावराना महारत बरूए कार लाते हुए गिरफ्तार कर लिया। अगर पुलिस तमाम केसेस में ऐसे ही एफिशिएंसी दिखाए तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे शहर अमन का गहवारा होंगे। शुएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।